स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। और आपका इतना कीमती वक्त लेने आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। आप सबको गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गई थी मेरी और आपकी भी। तो सुबह मैंने बस लंच बना दिया था हस्बैंड को, तोरई की सब्जी बनाई थी। तो रोटी और तोरई की सब्जी मैंने लंच में बना के उनको दे दी थी, और नाश्ते में मैंने भी एक रोटी खा ली थी तोरई के साथ, और बेटे को मैंने मैगी बना के दे दी थी। तो अभी बना रही हूँ मैं अंडे की सब्जी, क्योंकि तोरई की सब्जी बेटा खाता नहीं है, तो उसके लिए मुझे अंडे की सब्जी बनानी है। तो मैं हल्का ग्रेवी की सब्जी बनाऊंगी, तरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबके घर में ऐसा ही होता है, कोई कुछ खाता है कोई कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही चलता है सबके घर में, तो कुछ ना कुछ किसी के लिए बनाना ही पड़ता है। और मैं काफ़ी लोगों से सुनती हूँ कि हम अकेले हैं, अकेलापन। तो अकेलापन तो सबके साथ है, लेकिन सबके साथ सब लोग होने के बाद भी इंसान आजकल के टाइम पे अकेला है। बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत रिश्तेदार होता है, तो फिर भी अकेला रहता है। मेरा तो यही है तजुर्बा कि आपके जो रिश्तेदार हैं, कितने कोई भी हो, उनके रहते भी हम लोग अकेले रहते हैं, लेकिन हमारा साथ तो वही लोग देते हैं जो हमारे खास हो। जैसे कि आपके माँ बाप, और या तो हस्बैंड, या तो बच्चे, बस यही हमारा साथ देते हैं और कोई नहीं। क्योंकि रिश्तेदार को ले लो तो आपके कोई परेशानी में तो कोई काम नहीं आता, लेकिन माँ बाप और हस्बैंड तो वही काम आते हैं, बिना मतलब के और बिना किसी चीज़ के। तो बस कोई अकेला नहीं है, अपने आप को समझो तो सब ठीक है। जिनके जितने जो हैं उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो बस ये अंडे की सब्जी मैं ग्रेवी टाइप में बना रही हूँ। टमाटर प्याज वगैरह सब काट लिए, लहसुन वगैरह, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसाला। और इसमें फिर मैंने एक आलू भी बॉईल कर लिया था, तो आलू और अंडा मैं मिक्स कर दूँगी। तो अभी हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया था दोपहर का टाइम, तो बस मैंने काम वाम करने के बाद सोचा था आप सब्जी बना लेती। बेटा तो थोड़ा देर से ही खाता है, तो देर से ही बना लूँगी उसके लिए। अब हमारे तो यही अपने हैं, क्योंकि चाहे थोड़ा देखें बच्चे हो, चाहे कोई हो, चाहे कम देखें चाहे ज़्यादा देखें, लेकिन देखते तो हैं कम से कम। और इन्हीं के लिए हम जीते आए हैं ज़िंदगी भर, तो बस इन्हीं के लिए सोचते आए हैं, यही अपने हैं। बाकी तो सब रिश्तेदार जो होते हैं आने जाने वाले होते हैं, खास तो यही होते हैं अपने। तो इन्हीं को ही संभाल के रखो, तो काफ़ी कुछ आगे के लिए है। अगर आपने ये रिश्ते नहीं संभाले तो कुछ नहीं संभाल पाओगे आप। तो मैंने ना छाछ बना ली थी दही से, दही पड़ी हुई थी तो मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी आई हुई हैं और अभी काम के टाइम पे आई हुई हैं, और गर्मी भी लग रही थी। मैंने सोचा चाय की जगह कुछ अच्छी चीज़ दिया जाए, ताकि शरीर में लगे, मम्मी के भी और मेरे भी। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा लग रही थी, थोड़ी देर मैंने बस छाछ पी मम्मी के साथ बैठ के। और मम्मी आती है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उनके लिए कुछ अच्छा से अच्छा चीज़ें देती रहूँ खाने पीने के लिए, क्योंकि फिर वो तो अपने लिए इतना सोचती नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए तो सोचती है, बेटी अपनी माँ के लिए सोचती है। तो बस यही रिश्ते हैं हमारे, माँ बेटी और हस्बैंड का तो यही रिश्ता रह जाता है। बाकी तो भाई बहन तो होते ही हैं अपने, लेकिन कोई किसी के कुछ काम आता है, कोई मजबूर होता है, कोई किसी चीज़ से। तो खाना तो बन गया था मेरा, तो फिर मैंने सोचा मम्मी को और बेटे को खाना दे दूं। मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, थोड़ा सा देरी में ही खाऊंगी। अभी भूख लगी नहीं है, क्योंकि रोटी खा ली थी मैंने तोरई के साथ। तो खाना ना खाने के बाद ना बेटा निकल गया था बाहर नीचे, तो मैंने सोचा उसका बेडरूम साफ कर लेती हूँ। जो कप चादर वगैरह धोई थी ना, तो सूख गई हैं, तो मैं चादर वगैरह सब उसमें रख दूंगी जहाँ पे रखती हूँ। तो उसमें चादर वगैरह रखते हैं ना, तो एक जगह मिल जाती है, इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती। मेरा जो उस रूम में बेड है, तो उसमें मैं उसमें भी चादर रख देती हूँ अपनी, और इस रूम की चादर इसमें रूम में रख देती हूँ। और आजकल तो बारिश के चक्कर में कपड़े तो सूख नहीं रहे, तो घर में तो सुखाना ही पड़ता है। बारिश तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा बस कपड़े में ही दिक्कत आती है, और कुछ नहीं। अभी भी मुझे गीले गीले से कपड़े लग रहे हैं थोड़े थोड़े से, तो जो सूख गए हैं वो मैं अलमारी में तय करके रख दूंगी। ये इसी रूम के कपड़े हैं, बेटे के और बहू के।
इस रूम में तो ज़्यादातर बेटा है और बहू ही रहते हैं, तो बहू तो अभी है नहीं, बाहर अपनी सिस्टर के घर गई हुई है। तो अभी इसी रूम को फिर मैं ही संभाल रही हूँ। वही शादी हो जाती है तो फिर बच्चे अपने अपने उस रूम में हो जाते हैं और अपने अपने काम सब बढ़ जाते हैं। तो ये कपड़े हैं जो अलमारी में, तो जहाँ पे नीचे है मैं सूट रख दूंगी बहू के, और ऊपर वाली में है बेटे के कपड़े, तो उसमें रख दूंगी, और सामने साड़ी रखी हुई है तो उसमें साड़ी रखी हुई है, और नीचे है सूट तो मैं उसी सूट में रख दूंगी। बाकी तो आके देख लेगी, जहाँ पे जो कपड़े रखने होंगे बाकी धुल गए हैं तो अभी अलमारी में रख देती हूँ, बाहर रख के गंदे हो जाएंगे। और कल महाशिवरात्रि की पूजा की थी, तो उसमें जो अभिषेक करते हैं, तो मैं ये शिवलिंग वगैरह धो लूँगी। इसका जो दही वगैरह है मैं एक बाउल में डाल दूँगी। इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ये पानी बहुत अच्छा होता है, इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि फिर मैंने शिवलिंग अच्छे से धो दिया, वो पानी मैंने बाउल में रख दिया था। और जो फूल वूल थे पूजा के, वो मैं डाल दूँगी पेड़ के अंदर। मंदिर मैंने साफ कर दिया है, नहा धो लिया था मैंने, और ये पानी है जो मैंने निकाला था शिवलिंग के उसमें से, तो ये पौधों को डाल दूंगी, कम से कम इनके काम आएगा। और पौधों में ही डालना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, कम से कम पौधों को तो ताजगी मिलेगी, प्रोटीन वगैरह मिलेगा। और सारा पानी मैंने डाल दिया था इसमें, जो था वो दही वगैरह, इसमें और पानी मिलाया था मैंने, फिर डाल दिया था पौधों में। और नहाते वक़्त मैंने कपड़े धो लिए थे, तो थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं मैं खासकर नहाने से पहले थोड़ा सरफ डाल के भिगा देती हूँ। और अपने कपड़े तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत हाथ से ही धो लूँ नहाने के समय। और मशीन तो फिर जब लगाती हूँ तो सबके कपड़े इकट्ठे ही लगा देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने जो धो लिए थे वो मैं रस्सी में डाल दूँगी। पानी वगैरह भी निकल गया है, नलके पे मैंने कुछ देर रख दिया था। जब तक पानी नहीं निकलता तब तक मैं रस्सी पे नहीं डालती, क्योंकि नीचे भी लोग रहते हैं, उनको तकलीफ ना हो हमारे वजह से। और ये मैंने साबूदाना था, ये मैंने सुबह ना भिगा के रखा था, मेरा बहुत मन कर रहा था साबूदाना खाने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है, केला डाल दिया है मैंने, और इसको ऐसे मिक्स कर दूंगी। और मम्मी भी थी घर में अभी, तो फिर मैंने मिक्स करके इस तरह से मैं खा लूँगी, मुझे ऐसे ही पसंद आता है खाने में। और जो खिचड़ी पिचड़ी बनती है वो जो बनाते हैं दूध वगैरह से पका के, वो मुझे नहीं पसंद आता, मुझे यही अच्छा लगता है। तो बस मैंने बाउल कटोरी में डाल दिए थे सबके लिए। और बेटा नहीं खाएगा क्योंकि उसको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बॉबी ने भी खा लिया था, और साथ में मम्मी को भी मैंने दे दिया था, और मैंने भी खा लिया था। अचानक से कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो खाने का मन करता है, सामने ही साबूदाने पड़े हुए थे तो भिगा दिए। अगर इधर उधर होते तो याद नहीं आते, तो सामने फ्रिज के ऊपर ही पड़े हुए थे साबूदाना, रखे नहीं थे मैंने उठा के, तो मैंने सोचा चलो आज इसको भिगाती हूँ। सोचते सोचते टाइम निकल जाता था कि आज भिगाऊंगी कल भिगाऊंगी, तो आज मैंने पक्का भिगा दिए हैं। और केले भी थे, कल शिवरात्रि की पूजा वगैरह भी की थी, तो फिर मैंने चलो इससे यूज़ करा जाए और खाया जाए। और अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। फिर मैंने दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था खाना पीना खा के, और मैंने अभी चाय वगैरह पी ली है शाम की। तो मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। अभी कुछ इनवाइट आया था कि आज हमारे घर में सावन चल रहे हैं, तो शिव शिव जी की वो होगी पूजा। तो पूजा नहीं, कुछ पाठ वगैरह होगा, तो उसके लिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया था, ताकि अगर मेरे को लेट आने में लेट हो जाए तो कम से कम खाना तो बना हुआ मिल जाए सबको। तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था, फिर खाना बनाने के बाद मैंने नहा लिया था, नहा धो के फिर मैं हो गई थी तैयार जाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए तो अच्छा नहीं लगता ना ऐसी जगह पे जाए हुए, और गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, तो फिर मैंने इस चक्कर में नहा भी लिया और हल्का सा टचअप वगैरह कर लिया था, लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी, कंघी वगैरह कर ली थी।
और एकदम से ही इनवाइट किया था, अचानक से ही, पहले से नहीं बताया था। तो बस ऊपर वाले फ्लोर में ही है, दूसरे जैसे हमारा 13 है तो ऊपर जाके 14 में ही है उनका घर। तो यहाँ से सीढ़ी से बस ऊपर, बस चालू ही हो गया था। मेरे जाते ही मैंने देखा काफी लोग आ गए थे, मैं थोड़ी सी लेट हो गई खाना ना बनाने में। तो बस यहाँ से 1-2 घंटा लग गए थे मुझे। बहुत अच्छा पाठ सुना रहे थे वो, शिव जी के बारे में, जैसे शादी वादी हुई थी, उनकी बारात रात निकली थी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से मैं 10 बजे तक घर पहुँच गई थी, सबको खाना वगैरह दिया, फिर खाया। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहली बार देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।